हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये हमारी MIS सीरीज की थर्ड क्लास, जिसमें हम पाइवट चार्ट को और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी पाइवट चार्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप भी MS Excel में MIS रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मेरे प्लेलिस्ट को सेव जरूर करिएगा, ताकि आपको जब भी MIS रिपोर्ट से कोई भी सीरीज देखने को मिले तो आप उसको सबसे पहले देखें और मेरे साथ ही सीखते चले। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेटा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट ID है और प्रोडक्ट नेम है। देन यहाँ पे स्टेट दिया गया है और सिटी, मंथ और सेल्स दिया गया है। ठीक है जी, तो हम लोग इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पाइवट चार्ट क्रिएट करेंगे और उसमें जो भी जरूरी ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मेटिंग्स होती हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग Ctrl A प्रेस करेंगे। तो Ctrl A प्रेस करने से आपका सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में चलेंगे। तो आपको अगर इंसर्ट टैब में जाना है तो ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पे शॉर्टकट की के मदद से भी इंसर्ट टैब में जा सकते हैं और वहाँ से पाइवट चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। देन यहाँ पे N प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे और यहाँ पे V प्रेस करेंगे। अब हमने V क्यों प्रेस करा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग पाइवट चार्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अन्यथा आप लोग डायरेक्ट पाइवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पाइवट चार्ट डायरेक्ट क्रिएट करेंगे तो भी आपको वहाँ पाइवट टेबल क्रिएट होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पाइवट चार्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट आप लोग किस तरीके से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप सबसे पहले पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे पाइवट चार्ट क्रिएट करेंगे। तो जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपको सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो अगर आपने डेटा को सिलेक्ट नहीं करा है तो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे डेटा को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे और डेटा है और वहाँ से आप इसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे। देन वहाँ पे जाके आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप इजीली पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखने को मिल रहा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आप अपना पाइवट टेबल कहाँ पे देखना चाहते हैं, नए वर्कशीट में या फिर कोई अलग से सीट है, तो आप वहाँ पे जाके सेल का एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके सेल पर क्लिक कर लेंगे तो आपको वहाँ पे सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देन जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, आपका वहीं पे जाके पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेंगे। देन यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, जिसमें हमारा यहाँ पे दाहिनी साइड पाइवट टेबल फील्ड्स है। देन यहाँ पे मैं पाइवट टेबल 2 करके आ रहा है, क्योंकि मैंने पाइवट टेबल 1 एक बार क्रिएट करके आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में किस तरीके से आप लोग वहाँ पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने पाइवट टेबल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पाइवट टेबल की फुल वीडियो वॉच कर सकते हो और पाइवट टेबल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मंथ वाइज सेल। तो हम लोग यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे। आप मंथ पे क्लिक करिए, अन्यथा आप यहाँ पे ले जाके ड्रैग भी कर सकते हो रोज में। ठीक है, और सेल्स में देखिए वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो वैल्यूज वाले ऑप्शन में चला जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जो भी यहाँ पे वैल्यूज वाले कॉलम्स रहेंगे उसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे वैल्यूज़ में चला जाएगा। थोड़ी बहुत आपको पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल की नॉलेज होगी ही। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको पाइवट टेबल के बारे में विस्तार से बताया था, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये फाइल भी आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारा यहाँ पे पाइवट यहाँ पे मंथ वाइज सेल है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपर दिखाई दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी मंथ्स के हिसाब से यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है, सभी के सेल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइवट चार्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टूल्स में आपको पाइवट चार्ट और रिकमेंडेड पाइवट टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको पाइवट टेबल की जरूरत नहीं है फिलहाल हम लोग पाइवट चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारे मल्टीपल ऑप्शन पाइवट चार्ट के दिखाई देंगे, जिसमें से आपको कोई भी पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे लाइन चार्ट और पाई चार्ट, जो भी आपको इसमें से अच्छा लग रहा है कि नहीं ये चार्ट अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम चार्ट लेंगे और यहाँ पे बार चार्ट भी है, तो दोनों लगभग में सेम ही होता है, लेकिन बस थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टली दिखता है और वो वर्टिकली दिखता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स चार्ट में आ जाएंगे और हम लोग यहाँ से कॉलम्स को इंसर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से चार्ट दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए पाइवट टेबल की जो सेटिंग्स होती है इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल के अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको डेटा चेंज करने से आपको मंथ वाइज न देखे आपको सिटी वाइज देखना है तो आप यहाँ पे सिटी वाइज क्लिक कर सकते हैं। तो सिटी में काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं, तो अपने हिसाब से देखने में थोड़ा सा बेकार भी लग रहा है। तो अगर आप चाहे तो स्टेट पर भी क्लिक करेंगे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे फिलहाल के लिए और हम लोग पाइवट चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मंथ वाइज ही ले लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टेट को हटा के यहाँ पे मंथ ले लेंगे ताकि हमें प्रॉपर दिखाई दे। हम लोग इसे जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो हमें इजीली समझ में आ जाए। तो हम इसको कट कर देंगे, पाइवट चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल लिखा है तो हम लोग इसको हटा के यहाँ पे मंथ वाइज सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पे मंथ वाइज सेल है, इसको हम लोग चाहें तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर ड्रैग भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप इस पर जो लाइंस है, इसका जो बॉर्डर्स है, इस पर आप एरो लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ये प्लस का आइकन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, 4 एरो दिखाई देगी। तो आप चाहें तो इस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है कि यहाँ पे ठीक है तो आप वहाँ पे ईजिली इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे टोटल्स आता है तो ये टोटल्स जो हमें देखने को मिलता है लीजेंड्स होता है। जैसे हमारे पास मल्टीपल डेटा अगर हो जाता है, जैसे कि 2-4 कॉलम्स हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नवंबर का दिसंबर मंथ वाइज लिखा है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सिटी को भी सेलेक्ट करते हो, हमें यहाँ पे सिटी का बगल में डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ पे लीजेंड्स यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक सिटी है और एक यहाँ पे मंथ है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मंथ को भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन इसको हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। तो इजीली हमें डिलीट करने के लिए क्या करना है, इसको प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, देन यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। लीजेंड्स होता है, इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपको लिखा है सम ऑफ सेल्स, तो इसको चाहे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर माउस से राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जितने भी चार्ट्स में बटन्स होंगे सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से चार्ट दिखाई देगा जिसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स होती हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चाहे इसको फॉर्मेटिंग करना है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट, इसमें शेप फिल में हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे शेप आउटलाइन में हम लोग जो चाहिए जैसे रेड कर लेते हैं। देन यहाँ पे रेड ठीक नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ पे करते हैं येलो, और इसका जो येलो थोड़ा समझ नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो वेट है इसको सिलेक्ट करके देन यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। तो आपका जो ये चार्ट का है तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके करेंगे। ठीक है, इस पर आ जाते हैं, देन इस पर कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से जब आप वेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा। अगर आप चार्ट पे, मैंने जैसे वहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर रखा है तो मैं जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट को भी सेव फिल कर रहे हैं तो आप यह सेव फिल में जाएंगे। देन यहाँ पे जो आपको हल्का कलर दिख रहा है वो आप क्लिक कर सकते हैं और आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बॉर्डर देना है तो सेम आपको चार्ट्स पर ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बॉर्डर्स में जाना है, यहाँ पे जो शेप आउटलाइंस है इस पर जाना है और यहाँ पे जो भी कलर्स आपको पसंद, जैसे हमें ये कलर पसंद है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये चार्ट, जब आप बगल में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट दिखाई देगा। तो चार्ट की कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग होती है। आप इसके अंदर ही फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप इसको चाहते हैं चेंज करना तो इस पर क्लिक करेंगे, देन किसी भी कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सभी कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हम लोग सेव फिल में जाएंगे और इसको रेड कर लेंगे। देखिए हमारा एक साथ सभी का सभी जो कॉलम्स है वो रेड कलर में चेंज हो गया है। देन यहाँ पे जो नीचे है और जैसे यहाँ पे मंथ्स जो लिखा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाएंगे और यहाँ पे सेव फिल जो है उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और यहाँ से आउट इसको कर लेते हैं, जो आउटलाइन है इस पर क्लिक करके देन इसको बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से। इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए आप होम टैब में आ जाइए और यहाँ से आप कर लीजिए इसको, और यहाँ से जो कलर्स है फॉन्ट कलर उसको आप येलो, रेड, जो भी आपको करना हो आप कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ फॉर्मेट टाइप मिल जाता है, डिजाइन टाइप में मिल जाता है। डिजाइन टाइप में जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग बारी बारी सभी ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं पाइवट चार्ट एनालाइज, जिसमें हमें पाइवट चार्ट 1 लिख के आ रहा है। तो आप इस चार्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम लोग यहाँ पे मंथ वाइज सेल, ठीक है, मंथ वाइज सेल्स कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पाइवट चार्ट एनालाइज में मंथ वाइज सेल दिखाई देगा। ठीक है, देन यहाँ पे ऑप्शंस आता है
ऑप्शंस में आपको सेम वही जो पाइवट टेबल में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा था, सेम वही आपको यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ इसमें। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है फॉर एरर वैल्यू शो। जब आपके चार्ट में एरर वैल्यू शो हो रही है तो आप वहाँ पे जैसे क्या शो करें, 0 शो कराना चाहते हैं, जो भी शो कराना चाहते हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फिलहाल के लिए कोई एरर वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे। चेक करना तो कर भी सकते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे में कोई एरर वैल्यू है नहीं। और यहाँ पे लिखा है फॉर एम्प्टी सेल। अगर आपको कोई यहाँ पे एम्प्टी सेल है यानी ब्लैंक है तो आप लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे एम्प्टी सेल है तो क्या शो करना चाहते हैं, 0 या फिर जो भी शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इस पर चेंज करेंगे, देन ओके करेंगे, तो आपको इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे पाइवट टेबल में चेंज देखने को मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन यहाँ पे आते हैं इंसर्ट स्लाइसर। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी। और इंसर्ट टाइमलाइन, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि डिटेल में बात करेंगे हम लोग तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये पहले से ही हम लोग इस पाइवट चार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली वीडियो है, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। देन यहाँ पे आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या होता है, जब आपका डेटा पाइवट टेबल आपने इंसर्ट करा है, पाइवट चार्ट आप बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें वहाँ पे और भी डेटा को ऐड करना होता है। तो जब आप वहाँ पे डेटा को और ऐड करेंगे और तो आपको वहाँ पे चाहिए कि हमें यहाँ पे डेटा को देखना है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली वहाँ पे डेटा को इनपुट करना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश या रिफ्रेश ऑल करेंगे तो आपका जो है डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और चेंज डेटा सोर्स, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे डेटा चेंज किया है तो आप वहाँ पे जाके चेंज डेटा सोर्स भी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो आपका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे है कि किस तरीके से आप फिर से डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा सोर्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। देन यहाँ पे क्लियर लिखा है तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे तो आपके एक साथ सभी डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल कंट्रोल जेड कर देते हैं और वापस जैसा था डेटा हम लोग वैसे कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है मूव चार्ट। तो हम लोग अगर एक सीट से दूसरे सीट में चार्ट को ले जाना तो हम लोग मूव चार्ट की मदद से ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखिए न्यू सीट, किस सीट में ले जाना है तो उस सीट का हमें नाम लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे एक नया सीट क्रिएट करना है और उस सीट का नाम हमें लिखना है सेल्स। ठीक है, या फिर आप डैशबोर्ड लिख सकते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड। और यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड नाम का एक सीट तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका ऑटोमेटिक जो आपने यहाँ पे पाइवट चार्ट क्रिएट करा था वो आपका इस सीट में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जहाँ पे पाइवट चार्ट था हम लोग फिर से वहीं पे लेके जाएंगे। तो हम लोग इस पर पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट चार्ट एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पे मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड में हमारा है तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स इन किस में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सीट 3 में चाहिए। देन यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा जहाँ पे डेटा था फिर से हमारा वहीं पे डेटा आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है फील्ड्स, आइटम एंड सेट। तो अगर आपको डेटा में कोई कैलकुलेशन करना है तो आप लोग यहाँ से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। देन यहाँ पे फील्ड्स लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट क्लिक कर सकते हैं। देन आप लोग चाहें तो पाइवट चार्ट पे भी क्लिक करके पाइवट चार्ट एनालाइज पे जाके यहाँ पे फील्ड लिस्ट ऑन कर सकते हैं। देन यहाँ पे फील्ड्स बटन है तो इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल के लिए हमारा सभी हाइड है। यहाँ पे देखिए हाइड आल लिखा है तो हाइड आल करेंगे तो यहाँ पे सभी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फिलहाल के लिए अगर आप हाइड आल करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। फिर से देखना है तो हाइड ऑल करिए तो आपको फिर से जो सारे बटन्स होते हैं वो आपका फिर से शो होने लग जाएगा। देन आपको फिर से हाइड करना है तो आपको फील्ड्स बटन्स पे क्लिक करना है। जो भी आपको यहाँ पे हाइड करना है उसको आप यहाँ से हाइड कर, जैसे आपको शो वैल्यू फील्ड्स बटन तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आपको वैल्यू की फिल्टर्स दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। तो आपको चाहिए तो ठीक है, तो आप हाइड ऑल कर देंगे तो एक साथ सारा का सारा तो जो भी आपके चार्ट्स में बटन्स होंगे वो एक साथ हाइड हो जाएंगे। देन हमारा जो ये था पाइवट चार्ट एनालाइज का टैब। अब हम लोग बढ़ेंगे डिजाइन टैब की तरफ। तो डिजाइन में आपको थोड़ा सा बताया था लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड चार्ट एलिमेंट्स लिखा है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चार्ट्स का जो डिजाइन है कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो नीचे का जो था मंथ था वो यहाँ पे हट गया है। फिर से लाना है तो उस पर क्लिक करिए और फिर से हम लोग उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डेटा था मंथ का वो आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो इसका रहना ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आपको हाइड करना है
तो हाइड कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे, हमें मान लीजिए यहाँ पे लीजेंड्स चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लीजेंड्स पे क्लिक करेंगे। देन राइट में चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल के राइट में देख लेते हैं। तो राइट हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लीजेंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं और लीजेंड्स को हमें नहीं चाहिए क्योंकि लीजेंड्स की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि एक ही डेटा है तो हम लोग यहाँ पे नन कर लेंगे। देन यहाँ पे आते हैं और ग्रिड लाइन्स लिखा है, तो ग्रिड लाइन्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिलहाल के लिए हट गया है, लेकिन अगर आप जाके फिर से उसी पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। देन आप यहाँ पे ग्रिड लाइन्स नीचे जैसे आपको वर्टिकली चाहिए तो वर्टिकली भी आप ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकली आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको चार्ट टाइटल रखना है तो ठीक है, नन कर देंगे तो आपका यहाँ से हट जाएगा। देन नहीं हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पे चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे, एबव कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। देन हमारे पे जो पीछे था, जो हमने लिखा था मंथ वाइज सेल, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे तो भी हमारा जो पिछला डेटा था वो आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आएंगे पाइवट चार्ट एलिमेंट्स पे, डेटा लेवल्स दिया है तो सेंटर चाहिए तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ पे डेटा रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए डेटा काफ़ी बड़ा है तो हमें यहाँ पे एक एक ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग इसको नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा फिलहाल के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको हाइड कर लेंगे, तो हम लोग इसको नन कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे हट जाएगा। और ये जो हमारा वर्टिकली जो लाइन है उसको ग्रिड लाइन्स को हटा देंगे और हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रखेंगे, ठीक है। तो वर्टिकली हटा देंगे, हट जाएगा। इसमें और भी आप देखेंगे ग्रिड लाइन्स तो हैं, जैसे यहाँ पे मेजर, प्राइमरी मेजर, वर्टिकल, तो आपको कई सारे जैसे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए हटा देंगे ग्रिड लाइन्स। आपको ग्रिड लाइन्स नहीं भी चाहिए तो यहाँ पे मोर ग्रिड लाइन्स ऑप्शंस हैं जिसमें जाके आप और भी कई सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर देंगे, देन यहाँ से हटा देंगे, हम लोग ग्रिड लाइन्स पे जाएंगे और इसको हटा देंगे। जो हमारा डेटा है सेम वही ठीक है, जैसा था वैसा ही अच्छा लग रहा है। जिससे आपको जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, नहीं ये अच्छा है, तो आप लोग उसके हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक लेआउट रेडीमेड एक्सेल पहले से भी लेआउट देता है, तो जो भी आपको इसमें से लेआउट पसंद है उस पर क्लिक करिए, आपका वैसा ही डेटा चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको क्विक लेआउट्स में जो भी आपको डेटा में पसंद आ रहा है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है चेंज कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कलर्स भी को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको कलर्स चेंज करना बताया था किस तरीके से कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कलर्स चेंज करेंगे, यहाँ पे आपका चार्ट्स स्टाइल दिखाई देगा जिसमें से आप कोई भी स्टाइल को ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कि नहीं ये अच्छा लग रहा है तो ले सकते हैं। और यहाँ पे डेटा लेबल्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे डेटा लेबल्स को हाइड कर देंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको प्लस पे हटा देते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको और भी कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे। जैसे आपको डार्क में रखना है तो यहाँ पे आप डार्क पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से चार्ट दिखाई देगा, तो ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके अंदर जो भी जैसे आपको लगे कि नहीं ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको चाहिए तो ठीक है रखिए, अन्यथा इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर देंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हटाते तो आपको डेटा लेबल्स को ऐड करना होगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि नहीं हमारा वो रहे, क्योंकि हम लोग डेटा लेबल्स को ऐड कर रहे थे तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा था जो कि अच्छा नहीं देखने को लग रहा था, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे आपको लिखा है स्विच रो एंड कॉलम, तो इस पर क्लिक करके देखिए क्या होता है। देखा आपने यहाँ पे जो यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा था नीचे, यानी कि जो आपका था कॉलम्स जो नीचे था, जो यानी कि इसका मतलब यही होता है कि अगर आपको रो में डेटा रहेगा तो कॉलम्स में हो जाएगा, अगर कॉलम्स में डेटा रहेगा तो आपको रो में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है या आपको लीजेंड्स जो है, लीजेंड्स यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे कलर्स दिया गया है, तो कलर्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि किस कलर्स का कौन सा यहाँ पे मंथ है, तो आपको यहाँ पे लीजेंड्स रखना जरूरी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्विच फिर से कर देंगे तो हमारा जैसा था डेटा वैसा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टोटल इस लेजेंड्स को रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेजेंड्स केवल एक ही कलर में, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार मंथ वाइज सेल्स है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। तो जब आप लोग डिलीट कर देंगे तो कुछ प्रकार चार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे सेलेक्ट डेटा लिखा है, तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ हो जाती है तो हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं।
देन यहाँ पे चार्ट टाइप है। तो अगर मान लीजिए आपने चार्ट कोई और इंसर्ट कर दिया, फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट देता है आपने डायरेक्ट अगर एक्सेल से इंसर्ट करा है चार्ट, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम चार्ट होता है। तो अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको जो भी पसंद हो उस पर क्लिक करिए और देन वहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आपका जो चार्ट है चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे मूव चार्ट है, तो सेम वही जो मैंने यहाँ पे देखा था, आपको बताया था यहाँ पे मूव चार्ट, तो सेम वही यहाँ पे भी है। तो आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं शीट, ठीक है। देन यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था फॉर्मेट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आप ले लेते हैं अगर बॉक्स यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। देन यहाँ फॉर्मेट में आ जाते हैं और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि फॉर्मेट सिलेक्शन है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसको कट करते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिसेट, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनका कुछ ज़रूरत है नहीं, लेकिन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको बॉर्डर जो है वो कुछ उस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, अंडू कर देंगे। तो जैसा था हमारा वैसा ही ठीक है। यहाँ पे सेव फिल मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट टाइम मैंने आपको यही बताया था। तो यहाँ सब चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपको चेंज करना चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको रखना है और आप रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ये रेडीमेड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन पेन है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने मल्टीपल चार्ट है तो आपको कई चार्ट्स देखना है, कुछ को हाइड कर देना, तो यहाँ पे आप जब सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे फॉर्मेट में कुछ और भी ऑप्शन, जैसे आपको ब्रिंग फॉरवर्ड है। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसी को कंट्रोल सी से कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो एक नया चार्ट इंसर्ट हो गया। अब हम लोग इसको चाहते हैं कि ये पीछे हो, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और किसी एक को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड करेंगे। तो सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये आपका पीछे चला जाएगा। अगर सामने लाना तो ब्रिंग फॉरवर्ड करते ही आपका ये जो चार्ट है वो आगे आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पीछे चला जाएगा और आपका ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड तो आगे चला आएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे अलाइन दिया है, तो आप सेंटर कुछ इसका खास है नहीं फिलहाल के लिए, तो हम इसको छोड़ देंगे। देन यहाँ पे अगर आपको चार्ट का साइज़ बढ़ाना है घटाना है तो विद हाइट जितना आपको रखना है, यहाँ से आप डायरेक्ट इनपुट भी कर सकते हैं इसमें नंबर्स को। अन्यथा आप यहाँ से अप एंड डाउन करेंगे तो आपका यहाँ पे बढ़ेगा। अन्यथा आप यहाँ से भी क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको भी बड़ा ऐसे नीचे करेंगे बड़ा हो जाएगा। तो आपको इतना तो बहुत बार आपने कहीं ना कहीं कोई कुछ तो किया ही होगा, तो आपको इतना ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अब हमने सारे टैब्स को देख लिया। अब हम लोग यहाँ आते हैं प्लस पे, तो यहाँ पे आएंगे तो सेम वही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था जो आपको डिजाइन टैब में देखने को मिल रहा था, ऐड चार्ट एलिमेंट। कुछ उसी प्रकार जैसे आपको डेटा लेबल्स है, डेटा टेबल्स है और यहाँ पे डेटा लेबल्स दिया गया है, एरर बार्स दिया गया, ऊपर एरर बार्स हो गया। देन यहाँ पे इसको हटा देंगे। यहाँ पे लेजेंड्स हो गया, लेजेंड्स है ठीक है तो हटा दी थी। और ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से रहेगी कि आपका डेटा जो अप गया या फिर डाउन गया तो आप कुछ इस प्रकार डेटा को देख सकते हैं। जैसे कि जनवरी है, जनवरी के बाद जो डेटा है वो कैसे गया और किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, तो आप ट्रेड लाइन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और आप ट्रेड लाइन पर भी आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड लाइन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट से सिर्फ आउटलाइन जो उसको रेड कर देंगे बिल्कुल, तो ये रेड में हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लाइन को हटा देंगे। देन यहाँ पे चार्ट टाइटल है तो चार्ट टाइटल को रखिए तो हटा दीजिए। चार्ट टाइटल हट भी जाएगा, तो मैंने आपको बताया अभी तक। तो कंट्रोल जेड करेंगे तो जो हमारा डेटा था वैसा ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देन यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे तो आ गया। देन यहाँ पे अब आता है यहाँ पे पेंट चार्ट स्टाइल। तो आपको चार्ट डिजाइन चार्ट फॉर्मेट जो आपको देखने को मिल रहा था सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखते हैं इसमें भी, तो जब डिटेल में बात कर ही रहे हैं चार्ट के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपको चार्ट स्टाइल में देखने को मिल रहा था, तो आप लोग इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। देन इसको हटा के इस पर क्लिक करिए और कंट्रोल 1 प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड से जब आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरियाज दिखाई देगा, एरिया दिखाई देगा।
इस पर आपको कट का ऑप्शन है, कट कर देंगे तो फिर से लाना है तो Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए, आपको फिर से वही ऑप्शन दिखाई देगा। देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूव, रिसाइज, क्लोज, तो अगर रिसाइज करना है तो रिसाइज यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपको रिसाइज हो रहा है। देन जो भी आपको करना हो फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देन क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं। फिर से अगर आपको लाना है तो Ctrl+1 प्रेस करिए तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया आ जाएगा। देन यहाँ पे मूव करना है तो आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे इधर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, जहाँ पे भी आपको ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। देन यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो जहाँ पे रहेगा स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग इसको कट करके फिर से इसको एक बार के लिए ला देते हैं, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिल पे क्लिक करेंगे, सॉलिड रखना है या फिर आपको ग्रेडियंट फिल रखना है। ग्रेडियंट फिल में भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको एक बार करके देखिएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सॉलिड रखेंगे। अगर आपको पिक्चर ऐड करना है तो कोई आप पिक्चर आपके पास है तो आपको यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पिक्चर इंसर्ट लिखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर्स रहेगा तो आप उस पर क्लिक करके अपने हिसाब से इसके जो बैकग्राउंड में, जो चार्ट के बैकग्राउंड में, उसको आपको पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। पैटर्न फिल इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे टेक्सचर्स दिखने को मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और सॉलिड फिल तो जैसा देखने को मिल रहा था, ऑटोमेटिक करेंगे तो आपको जो पुराना वाला था वही देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड कर लेते हैं और यहाँ से कलर को जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। देखिए सॉलिड ब्लैक हो गया। आप इसको ट्रांसपेरेंसी भी अगर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो अपने हिसाब से आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। देन यहाँ पे अब इसको फिल को हटा देंगे, यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाता है। तो बॉर्डर आपको क्या करना है, सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन कर लीजिए। आपको जो कलर देना है, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर दे देंगे। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ठीक है, और यहाँ पे विद जो है वो उसको भी छोड़ देंगे। देन यहाँ पे विद थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। तो हमने 2 पे कर लिया और यहाँ पे कंपाउंड टाइप, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी जैसे यहाँ पे उसका जो बॉर्डर होगा कैसा रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के जो हमारा था वही ठीक है। देन यहाँ पे डैश टाइप, तो इसमें भी चेंज डैश में कर देंगे तो डैश में हो जाएगा, अन्यथा आप जैसा था वैसा ही ठीक है। और यहाँ पे कैप टाइप, इस पर फ्लैट दिया है तो यहाँ पे राउंड कर देंगे तो जो आपका कर्व है ये राउंड हो जाएगा। देन यहाँ पे फ्लैट ठीक है, स्क्वायर भी दिया गया है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपको बाद में चेंजेस देखने को मिलेगा किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर को भी अगर चाहिए बॉर्डर को रखना है, ठीक है, बॉर्डर जैसा है। अगर आपको राउंडेड बॉर्डर चाहिए जैसे ही आपको, तो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर जो है और राउंडेड हो जाएगा, थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा। जब आपके सामने मल्टीपल चार्ट है तो वहाँ पे आप राउंडेड कॉर्नर्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव चार्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बॉर्डर्स था तो यहाँ पे हटा देंगे तो ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें एक ही 2 ही था। और हम लोग इसमें आ जाते हैं तो इसमें आपको शैडो, तो यहाँ पे देखिए शैडो क्या करता है। देखिए यहाँ पे शैडो रिसाइज, यहाँ पे साइज जो दिया है रिसाइज कर सकते हैं। देखिए जितना आपको बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से करके देखिएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। फिलहाल के लिए जब हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कोई यहाँ पे एडवांस चार्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको किसी क्लाइंट का कार्य करना है तो आपको वहाँ पे ऐसा करना होगा कि आपको एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड तैयार करना होगा। तो आप लोगों को इसका यूज करना पड़ सकता है। ग्लो, अगर आपको उसमें ग्लो देना है तो ग्लो दे सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे चार्ट में कुछ भी करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे साइज एंड प्रॉपर्टीज़ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइज को डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। स्केल 100% है तो इसको आप बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो घट जाएगा। और लॉक, अगर लॉक कर देंगे तो आप इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ऑटोमेटिक सभी बढ़ेगा। ऐसा कि जब आप बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नीचे का ही बढ़ाएंगे तो आपका नीचे का ही बढ़ेगा, नहीं, वो आपका एक साथ विद हाइट जो है यहाँ से करने पर एक साथ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहेंगे तो यहाँ से अगर करेंगे तो आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके अगर बढ़ाएंगे तो एक साथ जो है आपका विद और हाइट एक साथ इंक्रीज होगा अपने हिसाब से। अगर इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिधर भी ले जाए, विद करना है, हाइट करना है, जो भी आप करना है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे साइज को हाइड कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मूव एंड साइज विथ सेल,
मूव बट डोंट साइज विथ सेल, तो यहाँ पे मूव बट कर देंगे तो आपका जो भी कुछ चेंजेस करेंगे तो आपका जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और आ जाते हैं और इसमें लगभग में ठीक है, सब हो ही गया है। और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सॉलिड में जो है हम लोग यहाँ पे रेड कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए रेड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट फिल रेड की जगह हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और कर, जैसे ये ठीक है, ये ठीक दिखाई दे रहा है। और ट्रांसपेरेंसी जो भी रखना है, ट्रांसपेरेंसी जितना रखना है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बोल्ड जो है वो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसमें ठीक भी नहीं लगता है। और यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन, तो यहाँ पे नो सॉलिड है, जो आपका आउटलाइन है तो हम लोग क्या करेंगे नो लाइन कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो जब आप इसको हेडिंग देंगे तभी इसका यूज करें, क्योंकि ज़्यादा करने के बाद ये बेकार भी लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ से अपने करके देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाइवट चार्ट में आज की जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज जो मैंने है पाइवट चार्ट की जो भी बेसिक टू एडवांस जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, मैंने आपको पाइवट चार्ट की A to Z मैंने सेटिंग्स बता दिया है। आप किस तरीके से अट्रैक्टिव चार्ट बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको चार्ट कहीं और पर ले जाए तो इसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+X करेंगे तो यहाँ पर कट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको एक नई सीट इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे लाके Ctrl+V कर देंगे तो आपका चार्ट आ जाएगा। फिर आपको वहीं पे ले जाना है तो Ctrl+X कर दीजिए, Ctrl+C से कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+V कर देंगे तो आपका जो चार्ट है वो जहाँ का तहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस जो भी चीज़ चार्ट के साथ करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।